नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कल भयंदर वेस्ट के बालाजी होटल में मीरा भयंदर विधानसभा 145 के निर्दलीय प्रत्याशी हंसू कुमार पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मीरा भयंदर के 3 बार नगर सेवक रह चुके हंसू कुमार पांडे इस बार विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में पत्रकारों की उपस्थिति के बीच पांडे ने अपने जीत के प्रति आश्वस्त बताते हुए उन्हें सभी समाजों के लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, ऐसा उन्होंने दावा किया। पांडे ने कहा कि मीरा भयंदर की जनता सबको मौका देकर देख चुकी है, इस बार हमें भी मौका दे। मैं इस शहर में उत्तन के डंपिंग ग्राउंड की समस्या, पानी की समस्या, डीड कन्वेंस की समस्या, एफएसआई की समस्या का समाधान तथा कन्या विद्यालय, युवाओं के लिए रोजगार जैसे विकास कार्य को प्राथमिकता दूंगा। हंसू कुमार पांडे ने पत्रकारों के सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आइए सुनते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज इतने सारे पत्रकार एक साथ में मुझे मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे पुराने परिचित के हैं और कुछ लोग नए भी हैं। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 2002 से 2017 तक नगर सेवक रह चुका हूं और अब की बार मैंने जनता के आशीर्वाद से 145 विधानसभा में इलेक्शन लड़ने की ठानी। जनता का मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिला और मेरे पत्रकार भाइयों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। मुझे मेरा साथ दिया उन्होंने। मैं एक स्वच्छ छवि वाला इंसान हूं। मेरे ऊपर आज तक कहीं भी 1 रुपये का भी करप्शन का दाग नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से आप लोग भी जनता से अपील करिए कि ऐसे स्वच्छ छवि वाले इंसान को अब की बार जिता के लाइए। मेरी दृष्टि काम करने की है। मैं दूर तक सोचता हूं और मैं एक इरादा लेके आया हूं कि मैं अच्छा काम करूंगा। मैं वादे नहीं करता हूं, मैं इरादा लेके आया हूं और ये बात सही है कि मैं काम करता हूं और काम करूंगा। मुझे अपने आप पे विश्वास है और जनता को मुझ पर विश्वास है और उम्मीद भी है मुझे 110% की मैं ही जीत के आऊंगा। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं विकास के मुद्दे पर लड़ रहा हूं कि जो भी पिछले 20 साल से जितने आमदार थे उनका शहर में काम देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि नहीं, विकास क्या है ये इनको बताना बहुत जरूरी है। शहर में हॉस्पिटल्स की समस्या है, बच्चों के प्लेग्राउंड की समस्या है, पानी की समस्या है, रास्तों की समस्या है। उत्तन में जिसको हमने पर्यटन क्षेत्र बनाया है वहाँ एक डंपिंग ग्राउंड है। डंपिंग ग्राउंड एक ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं रहे। आज उत्तन के लोग इतने त्रस्त है, एक पर्यटन क्षेत्र हमने बनाया, उसको हमने डिक्लेयर किया है कि गोवा मिनी गोवा है ये और वाकई में खूबसूरत जगह है, लेकिन उसको डंपिंग ग्राउंड बना के उसका पूरा सत्यानाश किया है। इस मुद्दे पे आज तक किसी ने भी विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। मेरा ऐसा मानना है कि मुझे एक बार विधानसभा भेज के देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डंपिंग ग्राउंड कहीं एक ऐसे जगह पे होना चाहिए जहां पर पॉपुलेशन नहीं हो। और दूसरी बात, जितनी भी पुरानी इमारतें हैं जो आज
उनको एफएसआई नहीं बढ़ा के देने की वजह से वो रीडेवलपमेंट नहीं जाती है। उनका क्या दोष है मुझे बताइए। 50-50 साल से ये बिल्डिंग में यहाँ लोग रहते हैं, गरीब लोगों ने ये बस्ती बसाया है, लेकिन उनको एफएसआई बढ़ाकर नहीं मिल रहा है। तो सरकार का कोई नियोजन तो होगा ही जो ये आमदार लोग नहीं पूरा कर सके। अभी खारी गांव की बात करता हूं मैं। खारी गांव में एक लता बिल्डिंग थी, पिछले 15 साल पहले वो गिर चुकी थी। सरकार के नियम में नहीं बैठता है कि उसको रीडेवलपमेंट कर सके, कि उसको एफएसआई नहीं मिल रही है। और यहाँ के आमदारों ने कोशिश भी नहीं की, अगर ये प्रोविजन करते थे उनके लिए तो इनको 4-4.5 का एफएसआई मिलता था तो कोई रीडेवलपमेंट में लोग जाते, या वो सेल्फ रीडेवलपमेंट में भी जाते थे। आज वो 15 साल हो गए, वो लोग त्रस्त है। इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दा उठता है और बार बार कहा जाता है कि घर दो, घर दो, घर दो। अरे तुमने कोई प्रोविजन रखा है उनको घर देने का? तो ये बताइए, सरकार से कुछ मांग किया है कि जितनी जर्जर बिल्डिंग है, जितनी चुनी बिल्डिंग है, महानगर पालिका दुनिया भर के नियम कानून दिखाते। मेरे ख्याल से 40 साल के ऊपर की जो भी बिल्डिंगें हैं उनको कोई कायदा कानून नहीं लागू होना चाहिए। ये सब ग्राम पंचायत के टाइम की बिल्डिंग है, तो उनको वन विंडो वन सेवा करके उन्होंने इसका प्रस्ताव पास करना चाहिए। और ये काम मैं करा के दूंगा यहाँ के छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। जीतने के बाद किसको प्रायोरिटी रहेगी? प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी किस काम के ऊपर? मैंने जितने मुद्दे बताया, सूर्या डैम का पानी 10 साल से आता है, आ ही रहा है, आज तक आया नहीं है। सभी कहते हैं कि पानी आएगा आएगा, 218 MLD पानी आएगा। मुझे ये बताइए, शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है? शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति कोई बताएगा? इतने पत्रकार लोग बैठे है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति सही है? ना रोड का ठिकाना है, ना गटर का ठिकाना है, ना पानी का ठिकाना है। शहर में 40-40, 50-50 माले की बिल्डिंगें बनती जा रही है। क्या यही शहर का विकास है? ये शहर का विकास है कि डेवलपरों का विकास है? मुझे ये बताइए कि आमदारों का विकास है? शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक शहर को डेवलप करने का कोई मकसद ही नहीं है। पर एक दिन अभी पीछे में कमिश्नर साहब ने एक ये निकाला कि मैं 4 माले वाली बिल्डिंग को ही पानी दूंगा, नया प्लान पास करूंगा 4 माले तक। 40 माले की बिल्डिंग पे टाउन प्लानिंग में पास होता है, कमिश्नर साहब ही उसमें साइन करते हैं और बोलेंगे 4 माले वाली बिल्डिंग में। अरे इतने नए नए बिल्डिंग बनाए हैं तो उनको पानी नहीं दे रहे हो, जूनी बिल्डिंग का पानी लेके उधर देते हो। अब आपको पानी के बारे में एक बात बताता हूँ, हमारे पास 195 MLD पानी आता है, सही बात है। उसमें अगर 10% भी लीकेज पकड़ते हम लोग तो 17.5 MLD पानी आता है, 175 MLD पानी आता है, बरोबर है। हमारी शहर की पॉपुलेशन सेंसस क्या दिखाती है? 12 लाख। हमारी फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन भी अगर 3 लाख हम पकड़े तो 15 लाख होता है। एक आदमी के ऊपर 100 लीटर भी पानी दे तो 17.5 लाख लोग पानी पीना चाहिए। जो हमारी 12 लाख लोगों को भी पानी नहीं मिलता है, उसका कारण क्या है? कि पानी बिकता है कहीं और। उत्तर वासियों को लेकर जब मैंने आपको बोला, सर तो आपने सबको मौका दिया ना, हर एक समाज के लोगों को मौका दिया, MLA दिया, मेयर दिया, MLC दिया, सब दिया। तो एक बार अंशु कुमार पांडे को भी मौका देके देखिए। इस तरीके से ज्यादा सब करते हो क्या? एक मिनट सर, मेरा सवाल ये है, अभी आपने कहा कि 145 चुनने में आपकी मर्जी है, लेकिन कोई भी उम्मीदवार अगर विधानसभा क्षेत्र चुनता है तो उसके पीछे राजनीतिक गणित होता है, विश्लेषण होता है। तो आपका क्या ऐसा विश्लेषण है, क्या गणित है कि आपने 145 ही चुना? देखिए, वो मेरी सोच है, मेरे समाज के लोग यहाँ आप मुझे उकसाने की कोशिश मत करिए। मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं हूँ अंशु कुमार पांडे, समझे? रुको ना भाई।
मैंने बता दिया, मेरा विजन मैंने बता दिया, मैंने मेरा विजन बता दिया है, रिकॉर्डिंग भी हो गई है। मैं आप लोगों का प्यार और ये सहयोग चाहता हूं कि आप लोग मेरा सहयोग करें, एक सच्चे इंसान का सहयोग करिए, मैं जीत के आऊंगा। कि मैं एक सच्चा, ईमानदार और काम करने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे चुन के देना चाहिए। मेरे 15 साल के कार्यकाल में देखिए, मेरे एरिया में पानी नहीं आता था। एसवी रोड ऑरेंज पार्क में मैंने वहाँ 10 इंच की और 8 इंच की सेपरेट पाइपलाइन डाल के दिया। मैंने जो 15 साल में रोड नहीं बने थे वो रोड बना के दिया। मैंने भाजी मार्केट का प्रस्ताव रखा था। मैंने बहुत सारे काम किया। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि लोग ये बात जानते हैं कि अंशु कुमार पांडे जैसा व्यक्ति आएगा तो इस शहर का विकास होगा। क्या 145 में एक से बड़े एक दिग्गज नेता इच्छुक है उम्मीदवारी के लिए और 146 में कोई नहीं है। आखिर क्या गणित रहेगी, वो सवाल में जवाब सही से नहीं दे सकते। गणित होती है आपको पूरा कॉन्फिडेंस में जीत के होगा। क्या ऐसा आपने देखा कि 145 जीतेगा, 146 नहीं जीत पाएगा? देखिए, मेरे समाज के लोग, उत्तर भारतीय हो, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, ये सबका मुझे समर्थन है, क्योंकि मैं व्यापारी सेल का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और व्यापारी सेल ने भी सब बोला स्टेनलेस स्टील मार्केट भाईंदर में सबसे बड़ी है, ये भी आप जानते होंगे। तो सभी ने मुझे समर्थन दिया है कि अंशु कुमार पांडे जी उनके कहने पर मैं ये इलेक्शन लड़ने के लिए निकला हूँ और मुझे उम्मीद है चाहे कितने भी बड़े धुरंधर होने दो, ये सब लकीर के फकीर थे 2002 में, आज की तारीख में सब बड़े बन गए। वो कैसे बन गए वो आपको सब मालूम है। अगर आप उनकी सिफारिश करते हो या कुछ बोलना चाहते हो तो वो आप अपने हर बात का आप तोड़ मरोड़ के जवाब दे रहे हो, आप सही लाइन पे आ रहे हो। अभी जैसे कहा गया कि किसी ने सवाल पूछा कि क्या आप वोट काटने का किसी नेता के इशारे पे खड़े हो, उसका जवाब दिए, आप थोड़ा जवाब न दीजिए। सुनिए, मैंने ये जवाब दे चुका हूँ, मैं बार बार देने की जरूरत नहीं समझता हूँ, मैं बार बार देने की जरूरत नहीं समझता हूँ। मैंने एक ही बार बोला, कोई माइकालाल अगर इसके अंदर दम है तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोले कि मैंने अंशु पांडे को खड़ा किया है वोट काटने के लिए। मैं जीतने के लिए खड़ा हूँ और मैं जीतूंगा। सर, आपका विजन बताइए कि आप मीरा भाईंदर में अगले 5 साल में क्या मुद्दे को लेकर काम करेंगे? मैंने आपको एक बार जब भी मीडिया बोलते समय बोल दिया है, बार बार उसी चीज को रिपीट करने का मतलब नहीं। तो आप आओगे तो आप करोगे। ये बताइए, ये राज्य सरकार द्वारा मीरा भाईंदर शहर में जब कोई फंडिंग पास होती है, जैसे कि कत्ल खाने के लिए हुआ है, यहाँ पर दफन होने के लिए हुआ है, लेकिन सत्ता में रहने वाले लोग इसका विरोध भी जताते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे और इसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट है, 100% पॉलिटिकल स्टंट है और इस शहर में कत्ल खाने की जरूरत तो है ही नहीं। लोग बरसों से नॉनवेज खाते थे और खाते ही रहेंगे। कत्ल खाना जरूरी नहीं था। जो 40 करोड़ रुपया इन्होंने कत्ल खाने के लिए लाया था, उसके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के अंदर अच्छी सुविधाएं बनाते थे या बच्चों के लिए अच्छा प्लेग्राउंड बनाते थे। जो आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्लेग्राउंड दिया है ना, तो ये बच्चे भी खुश होते थे, शहर के लोग आशीर्वाद देते थे इनको। स्कूल अच्छी बनाते थे, कोई महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए तो लड़कियों का आशीर्वाद मिलता था। बहुत सारी बिल्डिंगें जो हैं वो बहुत ही पुरानी हो गई है और बहुत से लोगों को खतरा है और इस पे टीम कन्वेंस भी उनको बिल्डर नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्या प्लान है? डीम कन्वेंस के लिए मैं आपको पहले बोला 40 से 50 साल की जो बिल्डिंग है, हम सरकार से निवेदन करेंगे कि उसको 1 विंडो रखिए और इससे 40 से 50 साल वाली पुरानी बिल्डिंग को किसी को भी आप डॉक्यूमेंट्स की मांग मत करिए, क्योंकि ये ग्राम पंचायत के काल में और आज भी जो बिल्डिंग बनती है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये सोचना चाहिए। हमने ये प्रस्ताव भी रखा था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कि भाई एक विंडो ऐसा खोलिए कि आप लोग, उस टाइम पे तो 15 माले की 12 माले की ही बिल्डिंग बनती थी, तो इसमें कितने माले की बिल्डिंग लीगल है, ये बिल्डिंग कितने माले तक लीगल है और इसके ऊपर कितना माला इलीगल है, ताकि इंसान ऊपर वाला माला नहीं ले। तो ये सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया नहीं है। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।